अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम श्रीनगर से मुझे और मेरी बेटी को पिकअप किया गया पावस के सफ़र के लिए। और आगे हम लोग ज़ियाउद्दीन सर और उनके दोस्त रफ़ीक परमार को रिसीव करेंगे। तो ये देखिए दोनों आ चुके हैं और इस तरह से हमारी पूरी टीम जो है ट्रैवलर में सफ़र कर रही है पावस के लिए, जो रत्नागिरी में है। और हम हर साल जो है इस प्रोग्राम में जाते हैं जिसमें 10 इवेंट होते हैं, जिसमें से एलोकेशन और डिबेट के मुकाबलों में एज ए जज हमें इनवाइट किया जाता है। और ये सफ़र बहुत लंबा है, 29 दिसंबर को ये सफ़र शुरू हो रहा है और हम मुम्बरा जाएंगे और बाकी मेंबर को लेंगे और वहाँ से फिर हमारा सफ़र होगा पावस के लिए। तो तकरीबन 8.5 घंटे का ये रनिंग है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सुबह बहुत जल्दी 8 बजे हम लोग निकले थे तो नाश्ता नहीं हुआ था, तो यहाँ मुम्बरा पहुँचकर हम सब नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ से हम सारे लोग सफ़र में एक साथ निकलेंगे जो ट्रैवलर से हो रहा है। और अभी हम सुनते हैं अमीन सर का शेर। मोहनिस गमखार सितमगर भी बेनियाज इससे जो रहते हैं सिला देती है, हाँ मगर चाहने वालों को सजा देती है। इस्लाम वालेकुम, आपका खैर मकदम करते हैं हम यहाँ पे कोकन की सरजमीन पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साल साल में एक बार मुलाकात हुई जनाब से हमारी। साल में एक मुलाकात, कोई भयानक मुलाकात, यादगार मुलाकात, भयानक मुलाकात। हम लोग यहाँ पर इस मस्जिद में आए थे, नमाज़ हमारी ज़ोहर की नमाज़ हो चुकी है और अभी हम जा रहे हैं लंच के लिए। फिर यहाँ से फिर लंच के बाद हम लोग निकलेंगे पावस के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर पावस में। जिसमें हम जा रहे हैं इसमें जब हम सफ़र करते तभी हमने खाने का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन होटल में आने के बाद खाना पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं था, तो कुछ लोगों को खाना मिला, कुछ लोग अभी खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब तकरीबन सबके पास खाना आ चुका है, तो हम जैसे ही यहाँ पे हमारा खाना हो जाएगा उसके बाद हम लोग अपने सफ़र पर निकल पड़ेंगे। हमने खाने में वेज लिया था और बाकी लोगों ने कुछ फ़िश वगैरह ऑर्डर की थी। तो एक वेज और नॉन वेज, वेज के अंदर सब सेम है और नॉन वेज में भी सब सेम है। नॉन वेज में क्या है, सिर्फ एक मछली जो है वो फ्राई की भी मिली थी, पॉपलेट। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर लंच हो चुका है और हम यहाँ से अभी निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर से हम बैठ गए हैं सफ़र में और पावस के लिए सफ़र चलेगा रत्नागिरी, जो तकरीबन 8.5 से 9 घंटे का सफ़र है। तो टाइम तो लगेगा इस बस के अंदर। जो ट्रैवलर में हम बैठे हैं काफ़ी कंजस्टेड है, लेकिन बहुत लंबा सफ़र है और हम कुछ ना कुछ खाते पीते और जोक और हंसी मजाक करते हमारा सफ़र चल रहा था। इस सफ़र में हमने हमारे साथी मजदर भाई को याद किया और शाकिर भाई को भी याद किए, ये दोनों हमारे साथ नहीं थे। और प्रोफेसर उस्मान सर जो थे वो पिछले साल हमारे साथ थे, इस साल वो पनवेल के प्रोग्राम में आए थे, लेकिन वो बीपी लो होने से या शुगर बढ़ने से वो गिर गए थे और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद उनका इंतकाल हो गया। तो ये हम इन सब को मिस कर रहे थे। आरिफ सर भी हमारे साथ ज्वाइन होने वाले थे, लेकिन उनकी भी मसरूफियत थी। तो सफ़र में मज़ा तो आ रहा था, लेकिन जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं जो हमारे साथ हर सफ़र में थे, इसमें हमको उनकी याद आ रही थी। लेकिन ये सफ़र ऐसा है कि ये रुकता नहीं है
और कारवां जो है चलता रहता है, लेकिन हमने इनको मिस किया है। उम्मीद है कि जो मेंबर्स हमारे हैं, मसदर भाई और आरिफ सर और शाकिर भाई, अगले सफ़र में ये हमारे साथ रहेंगे। तो फ़ोटो में आपको जितने लोग आए थे वो आपको दिख रहे होंगे। तो फ़ोटो में दिख रहे होंगे। हम फ्रेश होने के लिए यहाँ पर रुके थे और फ्रेश होने के बाद हमने सोचा कि चलो क्यों ना एक यादगार फ़ोटो ली जाए। तो सारे जितने भी लोग इस सफ़र में शरीक हुए थे, उन सबको लाइन में खड़ा किया गया और मुख्तलिफ़ एंगल से फ़ोटो ली गई। तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर। पहले जब तू खत लिखता था, कागज़ में चेहरा दिखता था, बंद हुआ ये अब तो गोली चले लहना धसका दे किया है और अब हम स्कूल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर ये प्रोग्राम होने वाले हैं। फरहान जी और ये है अभिराज लॉजिंग में हम लोग थे रुके गए। ये स्कूल का माहौल, नहीं गाँव का माहौल। एक काय मला ते माणसं बघून जोक आठवतात. हा सर बोला ना. एक सुनिए सर सुनिए. एक आदमी ने आवाज़ एजुकेशन सोसाइटी के ज़रिए यही खालसा प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल सेमी स्कूल और कुछ यहाँ का स्कूल के सामने का नज़ारा है। ये स्कूल के सामने का कुछ नज़ारा है। पावस की ये स्कूल है जहाँ पर हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है केटीएफ का। और कल यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो चुका है, महफिल मुशायरा भी था। और यहाँ पर स्टेज तैयार है, स्टेज को आप देख सकते हैं। स्टेज तैयार है। तो ये है स्टेज जहाँ पर ये सारा प्रोग्राम चलेगा और यहाँ पर हमारे सभी कमेटी मेंबर्स है केटीएफ के मेंबरान। तो सर अजमल सर को मालूम है जी, नाश्ता को सर बच्चा है। ये है जुलेखा दाऊद काजी हाई स्कूल पावस ताल्लुका रत्नागिरी और यहीं पर प्रोग्राम चल रहा है। जुलेखा क्या है, जुलेखा दाऊद काजी स्कूल। तो इस तरह से ऊपर का जो नज़ारा है आपको मैं कैमरे से बता रहा हूँ कि ऊपर से किस तरह से जो है व्यू दिखता है। और यहाँ केटीएफ के मेंबर्स को जो है एक कंट्रोल रूम दिया गया है, यहाँ हम लोग सब बैठते हैं और यहीं से सब जगह की ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट होती है। और यहीं पे सारे केटीएफ के पेपर, स्कॉलरशिप के, सेकेंडरी प्राइमरी के और पुलिस के वगैरह सब यहीं पे रखा जाता है। यहीं से सबको, सब मेंबर्स को जो है काम बांटा जाता है। 7 कमरों में अरेंज किया जाता है कंपटीशन और
3 जो है कॉम्पिटिशन वो स्टेज पे होते हैं, जिसमें एलोकेशन और डिबेट और जीके के प्रोग्राम जो स्टेज पे होते हैं। तो यहाँ पर स्टेज लग चुका है और अभी यहाँ पर एलोकेशन का कंपटीशन होगा, उसके बाद जीके का कंपटीशन होगा और आखिर में जो है यहाँ की जो सबसे इस केटीएफ की सबसे धमाकेदार और सबसे इंटरेस्टिंग जो होता है डिबेट, वो यहाँ पर जूनियर कॉलेज की बच्चियाँ जो है डिबेट करती है। और डिबेट इस तरह का होता है कि पूरी पब्लिक डिबेट में जमा हो जाती है, पानी पी कर जो है लड़कियाँ डिबेट करती है और बेहतरीन जो है डिबेट होता है। थाना में एक डिबेट होता है और एक रत्नागिरी में होता है और दूसरा जो है रायगढ़ में होता है। तो थाना का हो चुका है 14 दिसंबर को और ये 30 दिसंबर को यहाँ पर अभी कोकन में यानी कि रत्नागिरी में हो रहा है, जिसको हम कहते हैं पावस इलाके में हो रहा है। और इसके बाद जो मुकाबला होगा यानी 31 को होगा, वो होगा रायगढ़ में गोरेगांव में। तो अगर आपको वो तकरीरें एजुकेशन का कंपटीशन और वो डिबेट देखना है तो आपको ये सारे डिबेट और सारे तकरीरी मुकाबले आपको ई लर्निंग टीचिंग पर ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो स्कूल मुझे काफ़ी पसंद आया, इसलिए मैंने इसका पूरा जो है व्यू लिया, ड्रोन से भी व्यू लिया मैंने और ऐसे ही नीचे से भी बार बार मेरा दिल हुआ था कि इस बिल्डिंग को, इस स्कूल को अपने कैमरे में कैद करूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। तो अगर डिबेट और एजुकेशन कंपटीशन देखना है तो ई लर्निंग टीचिंग में आप देख सकते हो। ये है मस्जिद का नाम क्या है? ये पावस की मस्जिद है। पावस की एक मस्जिद है। अच्छा बोलो। ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम आए हैं कब्रिस्तान गोलब मोहल्ला। अच्छा। ये गोरब मोहल्ले की मस्जिद है और ये बहुत पुराना कदीम कब्रिस्तान यहाँ पे नज़र आया हमें और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन निज़ामत की है ये इस गाँव वालों ने, बस्ती वालों ने हमारी इस प्रोग्राम के निस्बत से। और माशाल्लाह हमने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की कि बस्ती वालों ने यहाँ पे आबादी है और यहाँ पे कब्रिस्तान की सफाई, निज़ामत, मस्जिद की सफाई बहुत बेहतरीन तरीके से रखी है। अल्लाह इसी तरह सारे बस्ती वालों को और जहाँ पे भी मजमा मुसलमानों को आबाद है वो कब्रिस्तानों की इसी तरह देखभाल आमीन। ये जो है ना मुसार मोहल्ला, दूसरा मोहल्ला, ये पूरा पावस है। हाँ, पावस पंचकुरी है ना, 7-8 गाँव उधर आते हैं ना। प्रॉपर पावस गाँव भी है ना। हाँ, प्रॉपर पावस। पावस में अलग-अलग मोहल्ले हैं। अच्छा, ये गोलब है मोहल्ला। गोलब मोहल्ले का कब्रिस्तान। अच्छा, शुरू होता है। गोलब मोहल्ला थोड़ा आगे है उधर। अच्छा, लोग मेन पावस के पास। अच्छा, उसमें भी अलग-अलग मकाज़िम। उधर पावस का लोग भी है ना। नहीं पावस का है, मस्जिद पावस। तो गोलब है ना मोहल्ला, वहाँ पर पावस का नाम है। ये मोहल्ले का नाम है और पावस की मस्जिद है। पीछे आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, कितना खूबसूरत बैकग्राउंड है। हाँ, ले रहा हूँ आप लोग, चलो हैं। तो आज के जावेद ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।